अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने लगे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 9 है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जैसा कि आप पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसको पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि ये सेल के लिए एनर्जी का बंदोबस्त करता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसका अपना डीएनए है, इसके अपने राइबोसोम हैं। तो इस वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहा जाता है। तो सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड। तो ये वेसिकल्स भी हो सकते हैं, रॉड शेप भी, फिलामेंटस भी। तो ये एनर्जी की जो फॉर्म है इसकी जो ये बनाता है दैट इज़ एटीपी। इनका नंबर, शेप, साइज, इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसकी होती हैं दो मेम्ब्रेन, एक होती आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, कंटिन्यूस है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे जिग जैग की फॉर्म में, ऐसे हम अभी देखेंगे, वो बनती है और हर एक फोल्डिंग को हम क्रिस्टा कहते हैं। फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है इनर मेम्ब्रेन के। तो क्रिस्टा वो लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के बने होते हैं, contain different enzymes as well as small knob-like structure। हम उन्हें कहते हैं F1 particle। तो using these special processes, तो ये जो F1 particle है ये एंजाइम हैं जो ATP बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड एंड F1 पार्टिकल वो बाहर आ जाएंगे। तो F1 पार्टिकल ATP का काम करते हैं। F1 पार्टिकल मौजूद है क्रिस्टा पे, क्रिस्टा मौजूद हैं इनर मेम्ब्रेन पे, और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो बाकी मेम्ब्रेन की तरह की ही होती है। मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसा कि क्रेब्स साइकिल है, मुख्तलिफ एंजाइम, कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक साल्ट्स मैट्रिक्स पे मौजूद हैं, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म, क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी है और इसी की मदद से सेल अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो जितनी भी एनर्जी मौजूद है ATP से ADP यानी एक फास्फेट उतरेगा और वो जो बॉन्ड की एनर्जी है वो एक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल की जाएगी। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेटेड इनर मेम्ब्रेन है, और ये उसके अंदर DNA है, ये उसके राइबोसोम्स हैं। ये जो फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टा कहते हैं और इनके ऊपर F1 पार्टिकल हैं। ये F1 पार्टिकल मौजूद हैं। ये इन्वेजिनेशन है, टॉप व्यू है, 1998 का वर्जन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उससे ये तस्वीर ली गई है। आपको ये रेफरेंस देना ज़रूरी होता है इसलिए कि आप भी जब भी कोई चीज़ कॉपी करते हैं या किसी चीज़ को आप प्रेजेंट करते हैं और वो आपने कहीं से ली है तो उसका रेफरेंस दें। दीज आर दी एथिक्स। ये मैं अपने तमाम क्लासेस के तमाम स्टूडेंट्स से डिस्कस करता हूँ कि जब भी आप फेसबुक पे या किसी भी जगह पे कोई एक फ़िक्रा, एक बात मेंशन करते हैं और वो आपकी नहीं होती तो जिसकी होती है आप उसका रेफरेंस दिया करें। ये एक डायग्राम है जो हमने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से ली है। ये F1 पार्टिकल की बड़ी स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेट होता है, ये यहाँ पे लगा होगा। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, हम इनको पढ़ेंगे ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 11 में बड़ी तफसील के साथ, जहाँ ये ATP बनाता है। तो ये ATP बनाने वाली मशीनरी है। दीज आर दी राइबोसोम। यहाँ मैट्रिक्स है, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान ये स्पेस है। यहाँ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है, पायरुविक एसिड बाहर बनता है, ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेकडाउन होती है, दैट इज साइटोसोल। जहाँ सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड एंड दैट पायरुविक एसिड इज फर्दर कार्बोक्सिलेटेड एंड इन दिस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस डीकार्बोक्सिलेटेड। तो पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो एसिटाइल ग्रुप बनेगा, उसको कोई फिर मैट्रिक्स में लेके आएगा जहाँ पे क्रेब साइकिल होता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है दैट इज़ अबाउट ATP सिंथेटेज। अब आप देखें ये
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन और ये दरमियान की स्पेस, और ये एक इन्वेजिनेशन बनाई हुई है। ये एक क्रिस्टा है। इस क्रिस्टा के ऊपर देखिए F1 पार्टिकल हैं। ये इंटर क्रिस्टल स्पेस है। ये मैट्रिक्स की स्पेस नहीं है, ये असल में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है जो क्रिस्टा के अंदर आई हुई है। इसी तरह से ये F1 पार्टिकल, ये इनका जो रुख है वो मैट्रिक्स की तरफ है। ये मैट्रिक्स है, ये सारा मैट्रिक्स है, इन्वेजिनेशन के अंदर वाली स्ट्रक्चर है। तो यूँ ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का सिलसिला पूरा हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट।